नारों की गूंज में स्पीगल ग्रोव ने समंदर में डूबना शुरू किया। मगर अचानक फिजा में खामोशी छा गई। स्पीगल ग्रोव ने सीधा डूबते डूबते एक तरफ ढुलकना शुरू कर दिया। कई हजार घंटों की मेहनत और जामे आदाद शुमार के बावजूद ये जहाज कैमरे की आंखों के सामने उलट रहा था। तमाशगीन बेबसी के आलम में ये मंजर देख रहे थे और थोड़ी ही देर में इस जहाज को सीधा डुबोने के मंसूबे पर पूरी तरह पानी फिर गया। Andy Newman, Andy New, MAN, a spokesperson for the Florida Keys Tourist Development Council, as well as project spokesperson. The ship sunk earlier than we expected it to. ये जहाज हमारे अंदाजे से बहुत जल्द डूब गया और डूबते हुए ये उल्टा हो गया। तो अब ये उल्टा पड़ा है और इसके सामने एक हिस्सा समंदर से बाहर निकला हुआ है। किसी ने इसके वो हैचेस खोल दिए थे जिन्हें बंद रहना चाहिए था और ये जहाज डूबते हुए उल्टा हो गया। हमें बारूद इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। इसके अगले हिस्से में हवा भर गई थी, इस वजह से इसका अगला हिस्सा समंदर से 30 फुट बाहर निकला हुआ था और पिछला हिस्सा समंदर की तह से लग रहा था। जहाज का कोना समंदर से बाहर निकला हुआ था और किसी भी तरह डूबने का नाम नहीं लेता था, न सीधा न उल्टा। मगर आर्टिफिशियल रीफ बनने के लिए ये जरूरी था कि इस जहाज को अगर बिल्कुल सीधा नहीं तो कम से कम इसकी स्टारबर्ड या पोर्ट साइड की तरफ डुबोया जाए। ये काम सरअंजाम देने के लिए फोर्ट लॉडरडेल से कमर्शियल डाइवर्स बुलाए गए। इनका ताल्लुक रिजॉल्व मरीन नामी सैल्वेज कंपनी से था। रिजॉल्व मरीन के डाइवर्स ने समंदर में उतरकर जहाज की एक तरफ लिफ्ट बैग्स यानी बड़े बड़े गुब्बारे लगाना शुरू कर दिए। हमारे गोताखोर इस जहाज में सुराख कर रहे हैं। हम इसके बैलेस्ट टैंक्स में 1500 टन हवा भर रहे हैं। अगले हिस्से में हम 500 से 600 टन हवा भरेंगे। इसके साथ ही हम टग बोट्स की मदद से इसे एक तरफ खींचकर सीधा करने की कोशिश करेंगे। जहाज की एक तरफ डाइवर्स गुब्बारों में हवा भरते जा रहे थे और दूसरी तरफ से इसे 2 टग बोट्स की मदद से खींचा जाने लगा। It really does. Whoa, look at that! An airbag just went 40 feet in the air. Holy shit! Yeah. Okay. I know. Yeah, she's rolling over. Todd, how you doing, buddy? What the hell is going on? What are these bags doing? Why are we losing these bags? तीन आदमी जहाज के वो सेक्शन पर खड़े हुए थे। जैसे जैसे स्पीगल ग्रोव ने मुड़ना शुरू किया, समंदर ऊपर चढ़ता गया। आखिरी आदमी को रस्सी की मदद से डूबते हुए जहाज पर से खींचा गया। और थोड़ी ही देर बाद स्पीगल ग्रोव लहरों के नीचे चला गया। मरीन रिजॉल्व नामी ये सैल्वेज कंपनी जहाज को पूरी तरह सीधा तो ना कर पाई, मगर इसे एक तरफ ढुलका जरूर दिया। अगले 3 साल तक स्पीगल ग्रोव समंदर में 130 फुट नीचे अपनी स्टारबर्ड साइड की तरफ पड़ा रहा और दुनिया की कोई ताकत इसे सीधा न कर सकी।
4 जुलाई 2005 को तेज हवाएं चलना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता